हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो रीडिंग जो है आज की हमारी वो होगी, हु इज़ मिसिंग इन थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। वजह क्या है आपको मिस करने की, और बिल्कुल न्यू वीडियो होती है। अगर एक आधा कमेंट पर आया था कि आपने रिपीटेड वीडियो डाली, मैं रिपीटेड वीडियो कभी भी नहीं डालती हूँ। ठीक है, आप सेटअप देख लें, मैं सेटअप हमेशा चेंज करती रहती हूँ। पिछले सेटअप भी हैं, ये वाला सेटअप मेरा न्यू है, तो मैं कभी भी रिपीटेड वीडियो नहीं डालती। मैं टॉपिक बेशक वही रखती हूँ, लेकिन मैं एनर्जीज़ जो है वो न्यू रीड करती हूँ। अब एनर्जीज़ तो लाइक अ फ्लूइड हमेशा बदलती रहती हैं, तो बस इस वो देखने के लिए मैं टॉपिक्स वही रखती हूँ, क्योंकि वो देखना लोग पसंद करते हैं टॉपिक्स, इसीलिए। बाकी रीडिंग बिल्कुल न्यू होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ए से लेकर एम तक अगर आपका नेम इनिशियल है आपका, क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है ना, तो आप ज़ाहिर सी बात है आपका नाम लेकर या आपको विजुअलाइज करके सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है। तो ए से लेकर एम तक ग्रुप नंबर 1, चाहे तो ये जो डेक्स मैंने रखी हुई हैं इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। एंड एन से लेकर जेड तक दिस ग्रुप नंबर 2। ठीक है, चलें जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। तो ये वाले कार्ड्स जो हैं आपकी डेक के, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम थोड़े से ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। पहले तो ये देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद ही हम ये चेक करेंगे कि क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, वजह क्या है। चलो, कौन है ये पर्सन? प्लीज एंजल्स हमें बता दीजिए कौन है ये पर्सन। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं, बहुत जल्दी है वैसे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर रनर है, सेपरेशन। ओफो, एक तो ये मेरा जो ट्राइपॉड है ना, इससे मैं तंग हूँ, इसको चेंज करना है मुझे। उसके बाद है हैमर। ओ माय गॉड, इतने स्टेप इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन। ओके, ascending obstacles, learning, expansion, new phase। oh my god, आपने देखे सारे के सारे कार्ड्स आपके सामने ही आए हैं। एंड यहाँ पर देखो टॉकिंग, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप यूज टू हो। ठीक है, बात वगैरह आपकी चलती रहती थी, यूज टू थे, ये मैं कहूँगी। ये पर्सन हमेशा इन एंड आउट करते होंगे, कभी भी एक जगह टिक कर आपके साथ नहीं रहते होंगे। कभी आ रहे हैं, कभी आपको कोई बात बोल रहे हैं, कभी कोई और बात बोल रहे हैं, कभी एक वादा कर लिया फिर दूसरे ही पल में वो वादे से ही मुकर गए, या फिर आपको पहचानने से ही इनकार कर दिया दूसरों के सामने। आपको इनका बिहेवियर बड़ा मतलब अजीब सा लगता होगा, समझ में कुछ नहीं आता होगा कि ये पर्सन आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। ठीक है, तो आप दोनों की किसी बात को लेकर फाइट हुई है और फिर आपका सेपरेशन हुआ है। अभी ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग अगर नहीं भी देख रहे हो, तभी भी आपके कोई एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स जो भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, अभी कोई बातचीत इनके साथ आपकी नहीं है, रिश्ता जो है वो टूट चुका है, इस पर्सन ने स्टेप बैक किया है। कुछ केसेस में ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको शादी के वादे किए, शादी की बातें करी हैं, बहुत सारे ख्वाब सपने सजाए हैं, बहुत सारे ख्वाब दिखाए, लेकिन फिर अचानक से इस पर्सन ने जो है वो मूव ऑन कर लिया, या आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको कोई राह ही नहीं दिखाया, छोड़ी आपके सामने, और खामोशी सी इख्तियार कर ली। और आपको पेन भी बहुत मिला है इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको धोखा दिया है, और आपके लिए शायद ये एक शॉक
था, आपको लगता नहीं था कि ये पर्सन इस तरह से करेंगे, क्योंकि आप खुद हैरान परेशान हो कि एक बंदा जो मेरे साथ इतना ज़्यादा लॉयल था, जो मेरे साथ इतना कमिटेड था, जो मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेवियर करता था, जिसने मेरे साथ खुद मुंह से बोला है, मुझे वादे दिए हैं मुझे कि नहीं हम बात मतलब शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अचानक से हुआ क्या? तो बहुत सारे सवाल इस पर्सन ने आपके माइंड में छोड़े हैं। और मुझे यहाँ पे एक और पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ, अगर आप में से कुछ लोग के साथ हो सकता है ये चीज़ रेजोनेट हो। जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि पास्ट के पर्सन के साथ साथ आपके कोई न्यू पर्सन भी हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ आपने रिसेंटली बातचीत करना स्टार्ट करा है। हफ्ता हो गया होगा, या 6 महीने हैं हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, लेकिन रिसेंटली ही आप दोनों ने मतलब ऐसे बातचीत करना स्टार्ट की है। तो ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं दोनों की ही एनर्जीज़ को चेक करूँगी, ताकि जिनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, रिसेंटली आए हैं या बात कर रहे हो, तो उनकी एनर्जीज़ भी आपको पता चल जाए कि इनका जो इंटेंशंस है वो क्या है, इनके क्यों मिस कर रहे हैं, या क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, या क्या सोच रहे हैं, वजह क्या है सोचने की। चलो देखते हैं टैरोट से कि ये पर्सन क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। क्या इनके साइंस हो सकते हैं? पहले मैं ये पास्ट वाले पर्सन के बारे में ही आपको बताऊंगी कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। जो रनर हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको सोचने की। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। एंड ये जो न्यू पर्सन है, ये क्यों सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है उनके बारे में। जस्टिस, टेन ऑफ सोर्ड्स and king of wands. Why this queen of cups is here? Why this queen of cups is here? ace of cups. ये पर्सन ना आपके बारे में इसीलिए सोच रहे हैं, ये जो पास्ट के पर्सन, जो भी लोग इस पर्सन से डील कर रहे हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। देखो आपने ना इस पर्सन को, जाहिर सी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका प्यार आपने बहुत लव दिया है इस पर्सन को, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आपने अपनी एनर्जीज देना इनको बंद कर दी हैं। कहीं ना कहीं आपने ख़ुद को भी सैबोटेज किया है या दूर कर दिया है। अभी ये पर्सन क्या है ना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको दोबारा से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, या दोबारा से एक होता है ना कि स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन का जो ईगो है वो बहुत हाई लेवल पर है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इस पर्सन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है मुझे। तो समटाइम्स ये पर्सन ज़रा ईगो में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि या ठीक है, शुरुआत तो करनी है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि इस पर्सन को आपके ऊपर ना ज़रा शक शुबात भी होते हैं। इनको ये आप पे शक करते हैं, मतलब इनको लगता है कि आपने नई शुरुआत कहीं और कर ली है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ बिज़ी हो, शायद इसीलिए अब आप उनको, मतलब कि यूँ समझ लो कि अपनी गलती को ना मानते हुए आप पर ही सारा ब्लेम डाला जा रहा है कि अगर तुम बात नहीं कर रहे हो, या अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए अब। हालांकि आप तो उनको ये जता रहे हो कि मैं चाहूँ तो ये प्यार अपना बंद भी कर सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ चुका हूँ, या मैं तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ चुकी हूँ, तुम्हारे इन एंड आउट वाले इस पागलपन से मैं परेशान हो चुका हूँ या चुकी हूँ। लेकिन वो कुछ और ही समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो ना उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि मेरी ही वजह से आप ऐसा कर रहे हो। वो कह रहे हैं, वो ये उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और अगर सच में आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं हुए हो, लेकिन अगर बातचीत कर भी रहे हो थोड़ी बहुत, तो ये
इस पर्सन से मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। वाई दिस एस ऑफ वेंट्स इज हेयर, यहाँ पर काफ़ी फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, लीब्रा की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है और एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, लेकिन एयर और फायर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है ना, ये पर्सन आपको एक, देखो पता है क्या, ये पर्सन आपको इसीलिए भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या सोच रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बिकॉज एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो क्या है ना कि ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है। एक तरफ ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ इस पर्सन की मुझे फैमिली के भी कुछ मैटर्स दिख रहे हैं या इनके फाइनेंसेस या करियर के भी मैटर्स दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ट्रैप्ड है या फाइनेंशियली ये पर्सन कुछ अच्छे हालातों में नहीं है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर भी ये मुझे थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी हो, जब आप इनके साथ थे तो आपने इनको पैसे रुपए की भी हेल्प करी हो, तो अब वो भी आपने हेल्प करना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी दिखता है कि आपने ना अब उनकी नीड्स पूरी करना बंद कर दी हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं होगा, हर किसी के लिए अलग सिनेरियो है, लेकिन कुछ के लिए ये भी है कि उनकी हर तरह की जो नीड आप पूरी करते थे ना प्यार में आके, अब वो नीड्स आपने देना बंद कर दी हैं। तो इसीलिए भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होगे। आप अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फादर मदर के साथ आपने रिसेंटली कोई ऐसा पोस्ट किया हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन की है या फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट किया है, आपने उसकी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करी हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि आप तो अपनी फैमिली के साथ खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। मतलब इस पर्सन को ये इसीलिए भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करी है और बहुत फैमिली की तरह इस पर्सन को समझा है। तो इसीलिए भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि वो वाइब्स इनको कहीं से भी नहीं मिल रही हैं, जैसे आपके साथ एक कनेक्शन था इस पर्सन का। व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? टू कार्ड्स आ गए, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ, दोबारा से 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा नहीं होता है। जब एक बंदा रुकता नहीं है, डे ड्रीमिंग करता रहता है और सोचता रहता है स्पेसिफिकली, एक ही बंदा इसके दिमाग में चलता रहता है, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ बिजी हैं, कोई भी सिचुएशन हो। देखो क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना, बात यहाँ पे ये आ रही है, इनकी इंटेंशंस क्या है, सोच क्यों रहे हैं आपके बारे में। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपना लव का ऑफर देना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स। लेकिन यहाँ पर फैमिली का मसला है, मुझे लगता है आप दोनों का कास्ट कल्चर का कोई इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स आपके बीच में थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है या इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है और फाइनेंसेस को दिखाता है, पैसे रुपए को दिखाता है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, अभी फैमिली के साथ बंधा हुआ है या फाइनेंसेस और करियर में कहीं रुकावट में कहीं बंधा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ को लेकर। लेकिन ये पर्सन इन परेशानियों को लेकर या इस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं कि आपको कोई ऑफ़र दी जाए। अभी ये ऑफ़र मुझे कोई बड़ी ऑफ़र नहीं दिख रही है, ठीक है। आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर एक छोटी ऑफ़र के साथ। अगर ये आपको मैसेज करते भी हैं आजकल में, 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते में आपको ये हो सकता है आपको ये मैसेज करें तो कैजुअल मैसेज होगा। मतलब कि ये ना वही वाला काम इन एंड आउट तो ये करते रहते हैं ना, वापस से वही वाला काम दोहराएंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे ट्रीट करोगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे अभी मन में कि आओ तो सही, फिर बताती हूँ कैसे तुमको मैं ट्रीट करती हूँ।
सो लेट्स सी कि ये जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, इनकी क्या इंटेंशंस है और ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। वैसे ये जो न्यू पर्सन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लॉयर हो सकते हैं या फिर आपने किसी वर्क के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में आपने इनसे अपॉइंटमेंट ली थी या बातचीत की थी इनके। तो ये आपके लॉयर भी हो सकते हैं बाय द वे, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके केस के बारे में सोच रहे हैं। वाई दिस जस्टिस इज़ हेयर, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, क्यों ये पर्सन सोच रहे हैं, क्यों ये पर्सन सोच रहे हैं। वाई दिस जस्टिस इज़ हेयर, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई मीन अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, पर मसला यहाँ पर यह है कि इस पर्सन का एक्सपीरियंस जो पास्ट का है वो अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, यानी कि सुस्ती को दिखाता है, देरी को दिखाता है। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आएंगे भी, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, अपना पूरा टाइम लेंगे, अपना पूरा वक्त लेंगे। जल्दबाजी में या हड़बड़ी में आके ये कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि ऊपर वाले ने आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा है तो ये एक न्याय है, जस्टिस है, क्योंकि आप जैसा इंसान ही ये ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, जो इनके साथ खड़ा हो सके, जो इनके लिए भी बात कर सके। मैं तो पूरी दुनिया के लिए बात करती हूँ ना, मेरे लिए भी तो कोई आगे से बात करे, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करने में थोड़ा टाइम लेंगे। इतनी जल्दी मुझे ये अर्थ साइन लग रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। स्ट्रांगली कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, तो ये थोड़ा सुस्ती से काम लेंगे, लेकिन हाँ ये आपकी तरफ जो इनकी इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं। मतलब कुछ इंटेंशंस मुझे ख़राब तो नहीं दिख रही हैं यहाँ पर। बाय दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर, कार्ड भी पहले ही गिर गया है, द मून। अच्छा, ये पर्सन क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है तो मून है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों सोशल साइड पर मिले हो या लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ के बारे में जो आपको नहीं पता या जो इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं की हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ ही जॉब करते हैं या काम भी वहीं करते हैं, या आप दोनों रोज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हो, लेकिन इनके गांव में ना कुछ ऐसा, आई डोंट नो, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, गांव या कोई विलेज जहाँ पर ये रहते थे या जहाँ से ये आए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपको नहीं बताना चाह रहे। पता नहीं वो जो नहीं, मतलब मुझे क्या दिख रहा है, पागलपन मुझे जैसे बचपन की शादियाँ नहीं होती हैं, कुछ ऐसा मंजर दिख रहा है। चाइल्ड मैरिज होती है, कुछ है जो ये बंदा छुपा रहा है आपसे। कुछ फैमिली के बारे में, कोई ऐसा चीज़ जो इस पर्सन को रेस्टलेस कर देता है। ये रात को उठ के बैठ जाते हैं ये पर्सन, और मतलब ये सोचते हैं आपके बारे में जब भी, तो इनको लगता है कि अगर ये राज उसके सामने खुल गया तो भाई वो मुझे छोड़ देगा या मुझे छोड़ देगी, या मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा फिर। इसीलिए ना ये ज़्यादातर अपने इमोशंस को भी आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि कहना क्या चाहते हैं। वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स इज हियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी है, और ये आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप बहुत इनको अच्छे लगते हो। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत फायरी एनर्जी है आपकी, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाय द वे। 7 ऑफ, देखो सोर्ड्स की एनर्जी कितनी, इनकी एनर्जी, मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स में भी रिसेंटली इस पर्सन का किसी के साथ कोई ऐसा मतलब झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, वो शायद ये आपसे छुपा रहे हैं। वो अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन कितने भी ख़राब मूड में होंगे, जो भी होगा, ये बड़े ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को अपने फेस से हटा देते हैं।
या 3 ऑफ वैंड्स, फिर से 3 ऑफ वैंड्स है। मुझे लग रहा है ये पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, जो भी हुआ है, ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपके सामने ये, मतलब सही टाइम आएगा तो ये आपके सामने वो सारी बातें रखेंगे आपके सामने कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी लाइफ में हो चुकी हैं। सो मैं यहाँ पे मैसेजेस भी देखना चाहूँगी इनके। पहले इनके देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज देना चाहते हैं। अभी ये सही टाइम कब आएगा वो तो हमें नहीं पता, बट बहुत जल्दी आएगा। मुझे लगता है विद इन 1 मंथ फिर भी ये लेंगे, क्योंकि रिमेंबर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी जो कि सुस्ती को दिखाती है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और उनकी सोचें आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होती है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आ रहे हों, या आपको साइंस दे रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ बात है जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ। Our love is internal. Okay. Will you help me? इनको आपकी हेल्प भी चाहिए, और अभी भी ये इनको लगता है कि आप इनसे प्यार करते हो। इनको पूरा यकीन है कि आप वापस आओगे, बात करोगे। अगर ये आते हैं तो आई मिस यू, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में तो दोबारा से बात करते हैं तो आप इनको एक चांस और दोगे। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। मिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है भाई इनके पास, बड़ी बात है। एक और देखेंगे, आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखने के ख्वाब भी देख रहे हैं, सजा रहे हैं। लेट्स सी ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत चीज़ें छुपाते भी हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी। मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प इन सेंस के हेल्प इन सेंस के ज़रूर पैसे रुपए की हेल्प नहीं, इमोशनली ये पर्सन आपकी हेल्प चाह रहे हैं, क्योंकि इमोशंस इस पर्सन को अपने निकालने नहीं आते, बताने नहीं आते। और क्या कहना चाहते हैं, माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। ओके, तो ये पर्सन आपसे स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू। ओ माई गॉड। आई वॉन्ट यू। येस, दिस पर्सन, ये पर्सन आपको, भाई इनको आप चाहिए हो, ठीक है, इस पर्सन को आप चाहिए। देख रहे हो, आई वॉन्ट टू, यस, फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू। इस पर्सन को आप चाहिए हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है। हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं उनकी, वजह क्या है आपको सोचने की, कुछ कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। ये वाले कार्ड्स मैं थोड़ी देर में देखती हूँ, और पहले हम यहाँ से देखेंगे कि कौन है। पहले ये चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे, इनकी इंटेंशंस देखेंगे और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। और आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। तो पहले तो भाई हम देखेंगे कि कौन है ये पर्सन। हु इज़ दिस पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। कार्ड्स नहीं आ रहे। ओके, ये तो बहुत सारे हैं। तो पहला तो यहाँ पर है मिरर ईच अदर, सेल्फ इमेजिन, रिलेशनशिप, ओके, रिफ्लेक्ट, एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ओके, ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग हैज अ ब्लॉक, ओके, कौन है ये पर्सन, सनग्लासेस, मास्क, ओके, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड। कौन है ये पर्सन, ओके,
सोलमेट्स। आपको सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ओके ठीक है, समझ गए। सो आपको ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती होगी कि इस पर्सन को आप जितना भी, ये आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जिस पर्सन को आप जितना भी भुलाना चाहते हो ना, लेकिन आप भुला नहीं पाते हो, फिर भी वो आपके माइंड में चलता रहता है, चलता रहता है। उसकी बातें, उसकी आँखें, उसका फेस, आप कोशिश करते हो कि यार मैं मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा अभी नहीं सोचना चाहिए हमें, लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और सही सेम यही सिचुएशन जो है वो इस पर्सन की भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये दिखाते हैं कि आप दोनों सिर्फ सोलमेट ही नहीं, हायर लेवल के सोलमेट हो सकते हो, मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेड होते जा रहे हो। दिन ब दिन ये जो को डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे दिन ब दिन आपको फील होता है यार मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ इस बंदे या बंदी के पीछे। मतलब एक पल भी अगर ये मुझसे दूर जाए या बात नहीं करे तो मुझे चैन नहीं पड़ता है, मुझे सुकून नहीं आता है। यही सेम वाली कंडीशन जो है वो इस पर्सन की भी है। ठीक है, आपका सोशल साइट चेक करना, आप कब ऑनलाइन आते हो, आप कब ऑनलाइन बैठे हुए हो लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, या आपके स्टेटस क्या हैं, आप कौन से डीपीज लगा रहे हो, हर एक चीज़ पर इस पर्सन की नज़र रहती है। इवन दो कि आप भी ऐसा कर रहे हो, लेकिन आप शो नहीं कर रहे एक दूसरे को, बिकॉज एक मास्क चढ़ाया हुआ है आपने भी और इस पर्सन ने भी। ये इस तरह फील करवाते हैं कि नो मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ कुछ भी, और ना ही मैं तुमको ऑनलाइन देखता हूँ, और आप भी सेम यही शो करवा रहे हो इनको, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है। एक्चुअली में तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ यहाँ पर तो ये था ना कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बट मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। जब थोड़ा सा भी एक दो दिन भी बात नहीं करते, या मतलब आपके ना यूँ है कि चाहे हाय हेलो ही सही, लेकिन होना ज़रूर चाहिए हम दोनों के बीच। वो एक सॉन्ग नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और अभी तक आप लोग मिले नहीं हो, डेट वगैरह नहीं की है आपने, तो अब ये पर्सन कुछ चेंज करने के बारे में वही सोच रहे हैं। ये सोच तो रहे हैं कि कुछ मतलब कोई शॉकिंग न्यूज़, कुछ ऐसा इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। अब ये क्या मिल सकता है, क्या सोच रहे हैं, क्या गड़बड़ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब व्हाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, क्या इंटेंशंस हैं, ऐसी क्या शॉकिंग न्यूज़ आपको ये देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए कि भाई इनकी इंटेंशंस क्या हैं, वजह क्या है सोचने की। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, डेथ, वजह क्या है सोचने की, 8 ऑफ वेंड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है आज। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। वाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर, वाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर, क्यों ये सोच रहे हैं, वजह क्या है। ओके, तो यहाँ पर एम्परर आ चुका है। मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, यहाँ पर देखो एम्परर की एनर्जी है, या अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, घर वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ इस पर्सन के ऊपर हैं।
बहुत ज़्यादा ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक तो लिमिट होती है प्यार करने की, अनलिमिटेड। ये पर्सन आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, बट बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बोलते, ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। कहाँ स्टक हैं? अपनी फैमिली की तरफ, अपनी फैमिली या अपने सिबलिंग्स या अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले। या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये सोचते हैं कि यार ठीक है, वहाँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ मेरा प्यार है, तो ये बीच में झूल रहे हैं, स्टक हो चुके हैं। हैंग्ड मैन, एकदम स्टिल हैंग्ड पोजीशन में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। दिल और दिमाग के बीच झूलते रहते हैं ये पर्सन। और क्योंकि इस पर्सन की आपसे मुलाकात हो चुकी है, आपसे बातचीत चल रही है, तो इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो सकता है कि ये जिसके साथ हैं वो इनके कार्मिक्स हैं। ये अपने कार्मिक जो कार्मा है ना वो भुगत रहे हैं, अपना कार्मिक्स जो है वो उसके साथ वो अपना कार्मा देख रहे हैं। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, आप इनके सोलमेट हो। आपसे ये अब टकराए हैं ज़िंदगी में, यानी कि इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दूसरों की खिदमतें करने में, दूसरों के लिए कमाने में, दूसरों के बोझ उठाने में लगा दी। और अभी जो अब आप इनको मिले हो तो इनको प्यार आया है आप पे। यूँ मुझे तो लगता है कि इस पर्सन ने पहली बार प्यार किया है, फर्स्ट, और आप ही हो वो इंसान पहला। और कहते हैं ना, मेरा पहला और आखिरी प्यार, क्योंकि इतना टाइम तक तो इनको टाइम ही नहीं मिला इन सारी चीज़ों के लिए। और अब ये पर्सन सोचते भी बहुत हैं इस बारे में कि यार इतने अरसे तक मुझे क्या हो गया, इतने अरसे तक मैंने इतनी खूबसूरत फीलिंग को कभी फील क्यों नहीं किया। मतलब दुनिया में कितनी खूबसूरती है, मुझे दिखा क्यों नहीं। मैं इतना मगन हो गया था पैसा कमाने में, घर वालों को संभालने में, अपने बोझे उठाने में, कि मैं ये सब तो मैं देख ही नहीं पाया कि इतना भी कोई लविंग केयरिंग पर्सन दुनिया में होता है। यस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? व्हाई दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर? ये क्यों सोच रहे हैं? वाई दिस 5 ऑफ कप्स इज ओके। 5 ऑफ कप्स को यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना आपके बारे में ये भी सोचते हैं, मे बी ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की बातचीत बंद है। पता है, अजीब सी कैफियत है इस पर्सन की, मतलब अजीब सी पोजीशन कंडीशन में ये पर्सन है कि जहाँ पर ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। इनको मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये बंदा रात को ठीक से सो नहीं पाता है। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो आप इनको चूज़ क्यों करोगे, इनको ये भी लगता है। कुछ सीन में ये भी है। और कुछ लोगों का ये है कि ये पर्सन ना, इनको लगता है कि आपको अगर खो दिया तो शायद ही खुद को खो देंगे। हालांकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस, इस पर्सन के पास भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में ये इंटरेस्टेड नहीं है। इनको तो आपको नहीं खोना। हालांकि इस पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप नहीं होगे ना, तो इस पर्सन को लगेगा कि यार अगर मतलब ये नहीं है तो शायद अब ज़िंदगी मेरी अधूरी सी है और ऐसे ही गुजर जाएगी। मतलब एक अरसे बाद मुझे कोई इंसान पसंद तो आया, अच्छा तो लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बाय द वे, कास्ट कल्चर का भी इशू यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के बीच। एज डिफरेंस भी हो सकता है। अगर कास्ट कल्चर का कोई इशू नहीं है तो एज डिफरेंस हो सकता है, या कुछ तो यहाँ पर है ऐसा जो इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देता है या रोकता है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है। इस वजह से भी आप दोनों का रिश्ता थोड़ा गड़बड़ में आया है, या ख़राब हुआ है, या बातचीत बंद हुई है। आप उनको नहीं समझ पाए, वो आपको नहीं समझ पाए। अब ये पर्सन ना इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। अब इनको ये भी आ रहा है ना एक दिमाग में कि सिचुएशन कुछ भी हो, मैं उस चीज़ को हैंडल करूँगा, लड़ूंगा। इस कनेक्शन के ऊपर मुझे वर्क करना है, एनी हाउ मुझे वर्क करना है। द वर्ल्ड, दूरियां हैं, दूर हो सकता है कि इनकी कंट्री चेंज हो, आप ऑनलाइन मिले हो, आपने ना खुद को एक देखो, डेथ की एनर्जी चेंज को भी दिखाती है। ये पर्सन चेंज लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ये इन दूरियों को, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, ये इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये आपसे मिलें। हो सकता है कि ये अगर मैरिड हैं तो यू नो इनका मैरिड लाइफ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनका डाइवोर्स का कोई केस वगैरह चल रहा है और ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये वहाँ से निकल के आपकी तरफ आएँ।
और इस कनेक्शन पर वर्क करें। कुछ चीज़ है जो ये अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है, और शायद यही चीज़ ये आपको बताना भी चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस 8 ऑफ वैंड्स इज हियर, वाई दे मिसिंग यू, वाई दिस पर्सन मिसिंग यू। ओह एम्प्रेस, वाओ, ये पर्सन आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं विद दिस एस ऑफ वैंड्स कि आप ना जिस तरह से ड्रेसिंग करते हो, द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से आप बात करते हो, जैसे आपकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। आप मेल भी हो तो आपके अंदर ना एक फेमिनाइन एनर्जी है, मदरली जो होता है ना, काइंड हार्टेड, जिस तरह से आप इनसे बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मतलब बहुत पोलाइट, बहुत प्यार से, वो चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा एम्प्रेस एनर्जी में। इस पर्सन को लगता है कि आप तो पेडिस्टल पर बिठाने के काबिल हो, आप तो डिज़र्व करते हो, यू नो। आप ना, इनको ये भी लगता है कि आप एम्प्रेस हो, आपको परवाह नहीं है, मैं नहीं भी हूँ तो भी आप अपना आपको यू नो संभाल लेते हो, आप अपने में मगन हो। आप पेंटिंग करते होगे, आप जो मेरे व्यूवर मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप पेंटिंग वगैरह करते हो, आपने इनको कोई पेंटिंग करके भेजी थी, पिक्चर वगैरह के देखो मैंने ये पेंटिंग करी है, या आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है। अगर आप दोनों मिले हो लेट्स से, तो आपने इनको कोई पेंटिंग गिफ्ट करके भेजा है, या इनकी पिक्चर आपने पेंटिंग करी है। ये पर्सन बार बार वो चीज़ें देखते रहते हैं, ठीक है, वो पेंटिंग देखते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, लुक एट दिस डिवाइन काउंटर पार्ट्स, एम्परर एंड एम्प्रेस। सो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये कंफर्म है। ये आपके बच्चों के इन फ्यूचर ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, और ये लिटरली आपको ना, इनके साथ होने के बाद आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। एम्परर कमाता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है, और एम्प्रेस उड़ाती है तो अगर आप मेल हो तो आप अपनी एम्परर एनर्जी में आओगे, और ये आपकी फीमेल जो है ये एम्प्रेस एनर्जी में होंगी। तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और इनकी किस्मत आपके ऊपर बड़ी चमकने वाली है। यानी आप दोनों का जो किस्मत का सितारा है, मैं ये दोनों साथ रखूँगी क्योंकि ये दोनों साथ ही अच्छे लगते हैं और साथ ही रहना डिज़र्व करते हैं। तो इन दोनों की जो किस्मत है, आप दोनों की, वो एक दूसरे को कहते हैं ना, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो ये एक दूसरे की किस्मत, एक मतलब दोनों एक दूसरे की किस्मत चमकाओगे, चेंज करोगे, एक कुछ चेंज लाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का मतलब चेंज भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीबर्थ होता है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके बारे में सोच रहे हैं, दोबारा रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि आप ये केस वगैरह भूल जाओ और वापस आ जाओ, या आपको फिर ये खुद लेने आएंगे वापस अगर आप फीमेल हो तो। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों। मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है। चलो पेज ऑफ पेंटिकल आ जाओ, क्या हो गया, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप दोनों के बीच गॉसिप भी बड़ी चलती है लोगों की, हालांकि आप कुछ इस तरह से हो, देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो आप अपने में मगन हो, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। यहाँ पर तीसरी बार ये चीज़ कंफर्म हुई है, चौथी बार आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। एक और चीज़ बताऊँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ चुका है, रिमेंबर, इसका मतलब डेस्टिनी में ये डेस्टाइन कनेक्शन है। चाहे लोग बातें बनाएं, कुछ भी करें, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को एक होने के लिए फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स या इनके फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, या आपके बारे में इनको फ्रेंड्स जो हैं, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आपके बारे में बातचीत हो रही है, बातें हो रही हैं। अगर आपका कोई ग्रुप वगैरह ऐसा है, सोशल साइट पर व्हाट्सएप ग्रुप है या कहीं पर भी है जहाँ पर आप लोग साथ थे, फ्रेंड्स भी और भी फ्रेंड्स थे, तो ये आपके बारे में उनसे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ गायब है, आजकल दिखता नहीं या दिखती नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दो मुझे। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है। तो ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपने लेवल तक देखते हैं, अपना कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं आपको अपना। सो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ यूनिक सा इनको एक कनेक्शन फील होता है 2 ऑफ कप्स का। तो ये डेजा वू वाली एनर्जी फील होती है कि जैसे कि आपको ये बरसों से जानते हैं, सदियों से जानते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। टाइम विल टेल, येस, ओनली टाइम विल टेल।
अभी इस वक्त भले ही कुछ ना दिख रहा हो, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन टाइम जो है ना आपको ज़रूर ये चीज़ बताए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी टाइम को ही दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा इशू है। बल अगर आप मेरी रीडिंग पर बिलीव नहीं कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं नहीं करते, उनको नहीं पता टैरोट काम कैसे करता है, ये एनर्जीज काम कैसे करती हैं, तो शायद आपको बोला जा रहा है कि ठीक है मत करो बिलीव, ओनली टाइम विल टेल, टाइम आपको खुद ही सब कुछ बता देगा। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, येस दिस पर्सन आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में ही आपको अपना हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं, और आप ही को देखते हैं और किसी को नहीं देखते। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, ओ माई गॉड, our path will always reunite। इस पर्सन को पता है हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वर्ल्ड, रिमेंबर वर्ल्ड, दूरियां, डिस्टेंस, वर्ल्ड, लेकिन इनको पता है दुनिया के किसी कोने में भी हम हो, लेकिन हम फिर भी घूम फिर के एक हमें होना ही है। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इनको ये भी लगता है, कभी कभी बंदा थोड़ा सा हो जाता है ना, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, बंदा सोचता है कि यार ये एक ऐसा बैटल है जहाँ पर मैं फ़ाइट तो बहुत कर रहा हूँ, करूँगा भी, लेकिन पता नहीं मैं जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, इस चीज़ की मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, मुझे पता नहीं है। इसीलिए भी शायद ये आपको क्लियरली कोई बात नहीं बताते। इनको कुछ होता है ना कि एक बंदे को श्योरिटी हो, तो वो आपको भी श्योरिटी दें। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, ओ माई गॉड, ये आपको अपने आर्म्स में होल्ड करना चाहते हैं। आवर लव इज़ इन एटर्नल एटर्नल एटर्नल, वाओ। सो प्यार तो बहुत है, एंड सो ये है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वजह भी बता दी। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और फिर से कुछ और रीडिंग में ये एनर्जीज़ को कवर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।